हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एमएससी 006 का जो इग्नू का जून 2023 में एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे कि व्हाट इज़ पब्लिक इकोनॉमिक वोटिंग एंड इट्स टाइप्स। यूनिट 2 में देखेंगे कंप्लीट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन थ्योरम। उसके बाद देखेंगे टाइप आउट मॉडल मैंने ऑलरेडी करा रखा है आपको, तो टाइमलाइन में जाके आप देख लीजिएगा। यूनिट 4 में देखेंगे हम एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। और उसके बाद देखेंगे सेकेंड नंबर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट रॉल प्रमेय देखेंगे। बैंथम सोशल वेलफेयर फंक्शन देखेंगे। कार्डर हिक्स क्राइटेरिया देखेंगे। उसके बाद बर्गरसन सैमुअल्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन। यूनिट 5 हम लोग देखेंगे नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ द स्टेट। सेकेंड नंबर थ्योरी ऑफ जस्टिस। थर्ड नंबर देखेंगे इक्विटी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी। अब हिंदी में देखेंगे यूनिट 1 में लोक अर्थशास्त्र क्या है। उसके बाद सेकंड नंबर है मतदान और उसके प्रकार। यूनिट 2 में देखेंगे पूर्ण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकाई यूनिट 2 में जितना भी टॉपिक्स है वो सब करना है। इकाई 3 में देखेंगे विकेंद्रीकरण प्रमेय। सेकंड नंबर टाइप आउट मॉडल देखेंगे। यूनिट 4 में एरो की असंभाव्यता प्रमेय को देखेंगे। रॉल्स और बेंथम के सामाजिक कल्याणकारी की तुलना और अंतर को देखेंगे। उसके बाद कार्डर हिक्स मानदंड देखेंगे। बर्गरसन सैमुअल्सन समाज कल्याण समारोह देखेंगे। उसके बाद इकाई 5 में देखेंगे राज के नियामक सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत, इक्विटी क्षैतिज और लंबवत इक्विटी। यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे डाउन्स इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी देखेंगे। यूनिट 7 में देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन इन पॉलिसी प्रोसेस। यूनिट 8 में क्या देखेंगे स्टेज ऑफ पॉलिसी प्रोसेस। सेकंड नंबर स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पॉलिसी डिसीजन। यूनिट 9 में देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स देखेंगे। यूनिट 10 में कंप्लीट यूनिट को देखना है। यूनिट 11 में भी कंप्लीट को देखना है। यूनिट 12 में देखना है ऑप्टिमल टैक्साइजेशन सिस्टम, ऑप्टिमल कॉमोडिटी टैक्साइजेशन, पैराटो एफिशिएंसी टैक्स स्ट्रक्चर। अब हिंदी में देखेंगे हिंदी में हमें सबसे पहला देखना है डाउन्स इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को नौकरशाही देखना है। यूनिट 7 में देखना है नीति प्रक्रिया में समन्वय की समस्या। यूनिट 8 में देखना है नीति प्रक्रिया के चरण, विशेष हित समूह और नीतिगत निर्णय। यूनिट 9 में अंतर्राष्ट्रीय नीति समन्वय और इसकी समस्याएं। उसके बाद इष्टतम कराधान प्रणाली देखना है, इष्टतम वस्तु कराधान देखना है और पैराटो दक्षता का कर संरचना देखना है। रूल यूनिट 13 देखेंगे बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पब्लिक डेब्ट वर्सेस प्राइवेट डेब्ट। उसके बाद यूनिट 14 में देखेंगे सोर्स ऑफ पब्लिक डेब्ट। उसके बाद इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट, क्राउडिंग आउट एंड इट्स टाइप। यूनिट 15 में देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे फ्लोटिंग डेब्ट। उसके बाद यूनिट 16 पूरा का पूरा देखना है। यूनिट 17 में देखना है नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन एंड वेलफेयर गेन्स फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन। उसके बाद देखना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस। उसके बाद इकोनॉमिक एडवांटेज ऑफ सब सेंट्रल गवर्नमेंट। हिंदी में देख लेंगे। हिंदी में देखना है हमें उल्टा लोच का नियम देखना है, ठीक है। यूनिट 13 में देखना है सार्वजनिक ऋण का बोझ। सेकेंड नंबर देखना है सार्वजनिक बनाम निजी ऋण। इकाई 14 में देखना है सार्वजनिक ऋण के स्रोत, आंतरिक और बाह्य ऋण देखना है, भीड़ भाड़ और इसके प्रकार देखना है। यूनिट 15 में देखना है सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण की अदायगी। थर्ड नंबर फ्लोटिंग कर्ज। यूनिट 16 में पूरा देखना है। यूनिट 17 में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता और विकेंद्रीकरण से कल्याणकारी लाभ। सेकंड नंबर कार्य क्षेत्र और क्षैतिज राजकोषीय असंतुलन, उप केंद्र सरकार का आर्थिक लाभ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।